हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। इन द अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट स्पीड, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू स्पीड। ठीक है। स्पीड में बेसिकली क्या होता है, कितना डिस्टेंस आप कितनी टाइम में ट्रैवल करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लेकिन स्पीड के केस में आपको डायरेक्शन नहीं पता होती, सिर्फ डिस्टेंस पता होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी पता होती है। तो फर्स्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन, इट इज अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम। बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर्ड हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए इस वी के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाइए, जो एरो हेड है इसे हम बोलते हैं वेक्टर सिंबल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास अपनी डायरेक्शन भी है। और यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एस से डिनोट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है, एरो हेड होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास अपनी डायरेक्शन है। तो इसीलिए हमने लिखा है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सिंबल वी। के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, वेक्टर। काफी बुक्स में काफी वी से भी लिखा होता है, वो भी क्वाइट कॉमन है। बट बेसिकली जब भी आप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी। बात अगर हम बात करें डायरेक्शन के बारे में, तो वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन होगी, जो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की। यूनिट क्या होगी इसको मेजर करने के लिए, अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और टाइम को हम किस में मेजर करेंगे बेटा, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, इसकी यूनिट होने वाली है मीटर पर सेकंड। ओके। हाँ जी। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी बेसिकली कितने टाइप की होती है। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। डेफिनेशन पे फोकस करिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। देखिए डायरेक्शन है इसमें, इसीलिए हमने ये क्या बनाया है, ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन। अगर आप देखते हैं इस तरफ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ होता है। हमने यहाँ पे एक कार ली है जो कि कैसे ट्रैवल कर रही है, अगर हम इसको इनिशियल पॉइंट्स दे दें ए बी एंड सी। कार के अगर आप पॉइंट देखें, ये कहाँ से कहाँ मूव की, ए से बी जब मूव की, ठीक है, कितना किलोमीटर मूव किया इसने, 30 किलोमीटर। और यहाँ पे टाइम इन्होंने एम में दे रखा है, जैसे सुबह के 6 बजे 6 AM। तो ए से बी पहुंचने में किसे कितना आवर लिया, अगर आप टाइम का देखें 6 AM to 7 AM, बेसिकली 1 आवर। हाँ जी। अगेन इस कार अगर बी से सी का डिस्टेंस अगर 30 किलोमीटर, कितनी टाइम में जा रही है ये, फिर अगेन जा रही है 1 आवर में। तो आप देख रहे हो ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि हम फिक्स कर रहे हैं कि कार कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स ईस्ट। कहाँ जा रही है ये, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है कि कार कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो हमने ये लिखा कि टूवर्ड्स ईस्ट जाते हुए 30 किलोमीटर डिस्टेंस को इसने 1 आवर में ट्रेवल किया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को इसने 1 आवर में ट्रेवल किया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट मूव ऑन टू नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ जी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट्स कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान देखिए, अगर आपके पास कोई भी चीज नॉन यूनिफॉर्म आने वाली है, वेलोसिटी स्पीड या एक्सेलरेशन हम आगे बात करेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म आते ही आपने टाइम को हमेशा बराबर रखना है। मीन्स कि हम हमेशा बात कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की। अगर कुछ भी वेरी होने वाला है तो वो क्या होगा, इससे अबव क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी के केस में हम क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड के केस में हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। और अभी अपकमिंग एक्सेलरेशन के केस में हम वेलोसिटी को लेंगे। तो जो सेम रहेगा, इक्वल क्या रहेगा हमेशा, टाइम। अपकमिंग क्वांटिटी क्या होगी, वेरी करेगी। तो हमने क्या लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है, लेट्स इलैबोरेट वन बाय। हाँ जी। देखिए, तो जैसे एग्जांपल गिवन है, बस मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ऑन ए क्राउडेड रोड। बेसिकली क्या है, उन्होंने ये तो बोल दिया कि बस मूव कर रही है। उन्होंने देखो आपको इसके बस की मूवमेंट के साथ उसकी क्या इलाबोरेट की है, डायरेक्शन की। वो आपको बता रहे हैं कि बस नॉर्थ में मूव कर रही है। और कैसे रोड में मूव कर रही है, क्राउडेड रोड। जहां क्राउडेड रोड है तो ऑब्वियसली बस की वेलोसिटी क्या होगी, सेम नहीं होगी, कभी कम कभी ज्यादा होगी। अब देखिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड।
अगर आप एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछालें तो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आपको क्या दे दी गई है, डायरेक्शन। और अगर आप देखिए इसकी वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ से क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। आप अगर एक बॉल भी देखें तो अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, बॉल ऊपर जाना बंद हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और वो वापिस से कहाँ आ जाएगी, अर्थ पे। तो जब आपने शुरू में उसको वेलोसिटी दी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे जैसे उसने वर्टिकल मोशन ऊपर की तरफ जैसे ही बॉल जाने लगी, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और डायरेक्शन भी आपको बता दी गई है। ऐसे ही ये स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अगर आप एक स्टोन को अगर ऊपर से फेंकें नीचे बिल्डिंग की तरफ, तो ऊपर जब आपने उसे फेंका तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। नीचे आते आते अब क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो नीचे फेंका गया डायरेक्शन और स्टोन की वेलोसिटी का चेंज होना, दैट इज वेरिएबल। तो किसका एग्जांपल हुआ ये, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नाउ मूव ऑन टू द अनदर वेलोसिटी। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी हम डिस्कस करने वाले एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज के नाम से ही पता लग रहा है टोटल। तो बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। when speed of object changes with time along a straight line then the average velocity of body is calculated। बेसिकली क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जब स्पीड विद इन्होंने क्या बता दी, डायरेक्शन, स्पीड भी दे दिया और आपको क्या बता दी, डायरेक्शन, तो क्या बन गई ये वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने अगर कोई बॉडी चल रही है, वो कितनी स्पीड से भी चल रही हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रेवल किया अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेसिकली इंस्टेंटेनियस का मतलब है वेलोसिटी एट ए स्पेसिफिक मूवमेंट। जैसे ऐसा हो सकता है कोई चीज बहुत तेज चल रही है, कोई चीज बहुत धीरे चल रही है, कोई मॉडरेट लेवल पे चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो लेकिन एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मोमेंट पे, ठीक है। जैसे आप कार चला भी रहे हैं तो अगर आपसे एकदम पर्टिकुलरली पूछा जाए कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप उस स्पीडोमीटर में देख के क्या बताएंगे, स्पीड बताएंगे ना, लेकिन उसके साथ क्या बताएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आप उस स्पीड के साथ डायरेक्शन बता दें कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ हूं मैं, इस तरफ, तो कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली, डायरेक्शन भी बता दी जाए, तो वो आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसीलिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। वी डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम किसी चीज की वेलोसिटी बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट्स ऑल अबाउट द ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।